हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट में चैप्टर 12 पढ़ेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन से डू यू गेट अप ईयरली। क्या क्वेश्चन से डू यू गेट अप ईयरली। अब देखो उसका आंसर आता है यस नो। आंसर क्या है? यस नो। ठीक है, अब 2 नंबर का देखते हैं क्वेश्चंस। डू योर पेरेंट एडवाइज यू टू गो टू बेड ईयरली एंड गेट अप ईयरली। वाई, है ना, ये है क्वेश्चन। इसका आंसर है यस, माई पेरेंट्स एडवाइज मी। सॉरी, यहाँ पे हमने बोल दिया पेरेंट्स से, क्या लिखा है? पेरेंट्स। यहाँ पे देखो आंसर में यस, माई पेरेंट्स एडवाइज मी टू गो टू बेड एंड गेट अप ईयरली बिकॉज इट इज अ गुड हैबिट। It makes me healthy। ये It makes me healthy। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What other advice is given to you to stay healthy? A healthy आंसर है 1 नंबर का Eat fresh fruits and vegetables। हमको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। 2 नंबर ईट योर लंच एंड डिनर ऑन टाइम। हमको लंच और डिनर टाइम पे लेना चाहिए। 3 नंबर ड्रिंक मिल्क, यानी कि हमको दूध पीना चाहिए। 4 नंबर डू नॉट ड्रिंक टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स। हमको क्या चीजें नहीं पीनी चाहिए? टी यानी चाय, कॉफी और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब 5 नंबर का देखते हैं। डू नॉट ईट फास्ट फूड और जंक फूड। हमको फास्ट फूड और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब है 6 नंबर में देखते हैं। डू नॉट ब्यू एनी फूड फॉर रोड साइड हैकर्स। तो यानी बाहर की चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। 7 नंबर एक्सरसाइज एवरी डे। हमको रोज क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। 8 नंबर प्ले सम गेम्स इन द ओपन। प्ले सम गेम्स इन द ओपन। तो हमको गेम भी, यानी जो गेम रहती है वो खोल के देखना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन आंसर। अब हम आगे देखते हैं। Work in pairs. List the advice given to you by your elders to stay healthy। अब नीचे देखते हैं 1 नंबर Eat fresh fruits। इसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी को यानी हेल्थमंद बनाने के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए, वो सब कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, वो हमको देखना है। 1 नंबर में देखते हैं ईट फ्रेश फ्रूट, यानी हमको फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। 2 नंबर ईट वेजिटेबल्स लाइक कैरोट्स, रेडिश, ककुम्बर। यानी जो वेजिटेबल्स है उसमें कौन कौन सी चीजें हमको खानी चाहिए? कैरोट यानी गाजर, रेडिश यानी मूला,
और ककुम्बर यानी ककड़ी। ठीक है, ये सब चीजें हमको खानी चाहिए। 3 नंबर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट जूस। हमको क्या पीना चाहिए? जूस पीना चाहिए, वो भी फ्रूट के जूस हमको पीना चाहिए। अब 4 नंबर देखते हैं, ईट योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ऑन टाइम। हमको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर टाइम पे लेना चाहिए। 5 नंबर, ड्रिंक मिल्क यानी हमको रोज मिल्क यानी दूध पीना चाहिए। 6 नंबर, डू नॉट ड्रिंक टी कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स यानी हमको टी यानी चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। डू नॉट ईट फास्ट फूड और जंक फूड, हमको फास्ट फूड और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। अब 8 नंबर देखते हैं, डू नॉट व्यू एनी फूड फ्रॉम रोड साइड हैकर्स यानी बाहर की चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। एक्सरसाइज एवरी डे, हमको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 10 नंबर, प्ले सम गेम्स इन द ओपन, हमको गेम भी खेलना चाहिए। 11 नंबर, ब्रश योर टीथ आफ्टर लंच एंड डिनर, हमको ब्रश कब कब करना चाहिए? लंच लेने के बाद और डिनर लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। 12 नंबर, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट एंड आफ्टर योर लंच एंड डिनर, हमको हमारे हाथ खाने के पहले, जब हम खाना खाते हैं उसके पहले हमारे हाथ धोने चाहिए और लंच और डिनर लेने के बाद भी हमको हमारे हाथ धोने चाहिए। 13 नंबर, हैव बाथ एवरी डे यानी हमको रोज नहाना चाहिए। 14 नंबर, कट योर नेल्स, हमको हमारे हाथ के और पैर के नाखून काटना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम मीनिंग्स देखेंगे इसमें, ये चैप्टर में। अब पहला मीनिंग्स बनता देखेंगे, हाइजीन यानी ये उसका बनता है क्लीनिंग, क्या बनेगा? क्लीनिंग। उसके बाद का वर्ड से इम्पोर्टेंट, उसका वर्ड्स बनता है मेन, इम्पोर्टेंट यानी कि मेन। उसके बाद का देखते हैं टू प्रमोट, टू प्रमोट का मीनिंग बनता है टू हेल्प, क्या वर्ड्स बनता है? टू हेल्प। उसके बाद का है कम्युनिटी, कम्युनिटी का वर्ड्स में मीनिंग बनता है पीपल। उसके नीचे का वर्ड से टू फॉलो, तो उसका आंसर मीनिंग है टू डू, क्या बनेगा? टू डू। उसके बाद का है डेंटल हाइजीन, उसका है डेंटल हाइजीन का मीनिंग बनता है क्लीनिंस ऑफ टीथ, क्या बनेगा? क्लीनिंस ऑफ टीथ। उसके बाद का वर्ड्स देखते हैं एनर्जी, ये कौन सा वर्ड है? एनर्जी। तो एनर्जी का मीनिंग्स बनता है स्ट्रेंज। उसके बाद का है वर्ड्स फ्रीक्वेंटली, तो उसका मीनिंग बनता है वेरी ऑफ्टन, वेरी ऑफ्टन। उसके बाद का वर्ड से टू अवॉइड, टू अवॉइड का मीनिंग बनता है टू कीप अवे फ्रॉम, टू कीप अवे फ्रॉम। उसके बाद देखते हैं डेली, डेली का मीनिंग बनता है एवरी डे, डेली का मीनिंग क्या बनता है? एवरी डे। और लास्ट में है ऑर्डर, ऑर्डर का ऑर्डर का मीनिंग बनता है बैड स्मेल, क्या बनता है? बैड स्मेल। तो ये जो वर्ड्स है ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। आगे जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताए तुमको
वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन देखते हैं आगे का। एक्टिविटी 3 में वर्क इन ग्रुप ऑफ फॉर फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स डू टू कीप the message healthy, then report it to the classes। यहाँ पे कौन से चीज़ें हमको डेली यानी जो रेगुलरली होती है वो करनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया है, वो हम देखेंगे। डू दे डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 1 नंबर में है ब्रश टीथ आफ्टर लंच एंड डिनर। हमको ब्रश कब कब करना चाहिए? लंच लेने के बाद, लंच और डिनर करने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए। अब 2 नंबर देखते हैं। बाथ एवरी डे, यानी कि हमको रोज स्नान करना चाहिए यानी नहाना चाहिए। 3 नंबर वॉश हेयर रेगुलरली, हमारे जो बाल होते हैं वो हमको रेगुलरली वॉश करने चाहिए। 4 नंबर कट नेल्स, हमको हमारे नाखून काटने चाहिए। 5 नंबर वॉश हैंड्स एंड फीट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ पे क्या बताया है? खेलने के बाद हमको हमारे हाथ वॉश करने यानी धोने चाहिए। 6 नंबर वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, हमको हमारे हाथ ब्रेकफास्ट डिनर और लंच करने के पहले और बाद में भी धोने चाहिए। 7 नंबर ईट फ्रेश फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट जूस, हमको फ्रेश फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट का जूस पीना चाहिए। 8 नंबर ईट गुड फूड। अब देखते हैं आगे 8 नंबर ईट गुड फूड कुक एट होम, हमको यानी किचन में जो साफ खाना खाना चाहिए, हमारे घर का खाना, और वही गुड यानी अच्छा रहता है, हमको घर का खाना खाना चाहिए। अब 9 नंबर है ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, हमको ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स यानी ग्रीन सब्जी खानी चाहिए। 10 नंबर ईट लेस चॉकलेट एंड स्वीट्स, यानी हमको चॉकलेट और स्वीट्स यानी कम खाना चाहिए। 11 नंबर डू नॉट ईट फास्ट फूड एंड जंक फूड, हमको बाहर का खाना और जंक फूड बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। 12 नंबर डू नॉट डू एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम रोड साइड हैकर्स, यानी हमको बाहर का रोड का खाना नहीं खाना चाहिए। 13 नंबर डू नॉट ड्रिंक टी कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स, हमको चाय कॉफी और ठंडा यानी जो ड्रिंक रहता है वो नहीं खाना पीना चाहिए। 14 नंबर हैव अ गुड स्लीप, हमको टाइम पे सो जाना चाहिए। 15 नंबर गो टू बेड ईयरली एंड गेट अप ईयरली, हमको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी सुबह में उठना चाहिए। 16 नंबर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, हमको रोज सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए। 17 नंबर प्ले गेम इन द ओपन, हमको गेम भी खेलना चाहिए। 18 नंबर रीड मैनी बुक्स, यानी हमको बुक का यानी रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए। 19 नंबर वॉच टीवी फॉर लेस टाइम, हमको टीवी कभी कभी देखना चाहिए। 20 नंबर हैव सम हॉबी लाइक सिंगिंग डांसिंग ड्राइंग इट, हमको हमेशा यानी क्या करना चाहिए,
हमको पसंद है तो सिंगिंग यानी गाना, डांसिंग यानी डांस करना, और ड्राइंग यानी पिक्चर को चित्र बनाने का काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सब चीजें है 1 से लेके 20 तक की जो मैंने चीजें बताई, वो सब हमको ये यहाँ पे जो बताया वैसा काम हमको करना चाहिए, और वही चीजें खानी चाहिए। जो नहीं कम खानी है चीजें वो कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो एक्टिविटी 8 में देखते हैं। डू यू लव टू गो फॉर एक्सरसाइज? सिलेक्ट वन एक्सरसाइज योर टीचर makes you do. You want other children to do that exercise. Write down the instructions for them. अब देखो यहाँ पे ये बच्चे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस यानी 1 नंबर, स्टैंड स्ट्रेट यानी पहले सीधे खड़े रहने का है। 2 नंबर, बेंड डाउन एंड टच योर टोज, हमको क्या करना है अपनी कमर से झुक के हमारे टोज यानी जो पैर के जो टोज रहते हैं उनको टच करना है। 3 नंबर है स्ट्रेच अगेन, फिर स्ट्रेच से हमको थोड़ा मुड़ना है। 4 नंबर रेज योर हैंड्स एंड स्ट्रेच ब्रेक, ये बैकवर्ड्स। देखो ये हमारे हैंड्स को बैकवर्ड्स यानी जो हमारा बैकवर्ड है वहां से हमको क्या करना है, ऊपर करना है। 5 नंबर देखते हैं स्ट्रेच अगेन। 6 नंबर है हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड बेंड टू योर राइट, हमको हमारी जो वेस्ट है वहां से हमको राइट और जो लेफ्ट दोनों साइड हमको एक्सरसाइज यानी करना है, थोड़ा मोड़ना है। 7 नंबर स्ट्रेच अगेन। 8 नंबर हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड बेंड टू योर लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने हमारी वेस्ट को बेंड करके यानी वाल के राइट साइड पहले करेंगे, उसको थोड़ा झुक जाएंगे और दोनों हाथों को अपने वेस्ट रखेंगे, अपने हैंड्स को वेस्ट के ऊपर रख के थोड़े झुकेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमको ये एक्सरसाइज करनी है। 9 नंबर स्टार्ट अगेन, ये रिपीट पॉइंट 1 to 8 यानी स्टार्ट अगेन। देखो यहाँ पे बताया है, ये बच्चे देखो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले सीधा खड़ा रहता है, फिर दोनों हाथ को ऊपर करता है। अब ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, देखो एक हाथ को ऊपर कर रहा है और दूसरा हाथ अपनी कमर ही वहां पे रखा हुआ है उसने, इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। और ये जो है लड़की वो क्या कर रही है, वो अपने दोनों हैंड्स को अपनी कमर के ऊपर रख के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे झुककर ये एक्सरसाइज कर रही है। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह से एवरीडे यानी रोज इस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ बनी रहती है, हमारे शरीर के जो स्नायु रहते हैं वो एकदम से तो हमारे जो शरीर के हैंड्स हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग बनी रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमको इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये मैंने जो बताया 1 से लेके इंस्ट्रक्शन में जो बताया है ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है, और हो सके तो इस तरह से एक्सरसाइज भी करते रहना है। और आगे भी मैंने जैसे बताया तुमको क्वेश्चन आंसर ये पूरा भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में ये 1 से लेके 20 तक के जो
हमको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमको खाने के पहले यानी लंच के पहले, डिनर के पहले क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। वो सब 1 से लेके पूरी 20 तक की है। ये पूरी की पूरी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है। और आगे भी मैंने जो क्वेश्चन आंसर बताए ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में, ये रहा क्वेश्चन आंसर, ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में पूरा लिखना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।